हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विज़न ऑफ बिल्डिंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो शटरिंग की रिक्वायरमेंट पे लाऊँगा कि प्रोजेक्ट में अगर हमें स्लैब की शटरिंग की रिक्वायरमेंट देनी है तो टेंटेटिव क्या कैलकुलेशन करके हमें मटेरियल मंगवाना है शटरिंग की, प्लाई, एमएस प्रोप्स, या अगर हमारा शटरिंग इसके फोल्डिंग में है तो भी इसकी क्या रिक्वायरमेंट आएगी, इसके फोल्डिंग, स्टैंडर्ड, लेज़र, पेन, जॉइंट पिन, ये सब कैसे निकाला जाता है ये थंब रूल बेस पे मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एमएस प्रोप्स पे शटरिंग का रिक्वायरमेंट कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगा। इसके बाद जो मैं वीडियो एक बनाऊंगा इसके फोल्डिंग रिक्वायरमेंट का, वो आप सेकेंड पार्ट ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये ड्राइंग देख रहे होंगे, ये एक स्लैब का ड्राइंग मैंने खुद स्केच तैयार किया है इसका, और इसमें हम एमएस प्रोस की क्वांटिटी निकालेंगे, शटरिंग ऑयल निकालेंगे, शटरिंग की प्लाई निकालेंगे, बैटन निकालेंगे और बत्ता निकालेंगे, या उसको हम बोल सकते हैं रनर, वो निकालेंगे क्वांटिटी उसकी, और नेल्स की क्वांटिटी निकालेंगे। तो ये हम सारा थंब रूल बेस पे निकालेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट हम एक टेंटेटिव या बोल सकते हैं थंब रूल बेस पे दे सकते हैं। ये प्लस माइनस 10-15% हो सकती है, इससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, रिक्वायरमेंट जाती रहती है, क्योंकि मटेरियल एक साथ ही कोई नहीं मंगाता है, मटेरियल थोड़ा थोड़ा आता है। तो हम एक इनको टेंटेटिव आइडिया दे देते हैं कि हमें इतना रिक्वायरमेंट शटरिंग का लगेगा ग्राउंड फ्लोर स्लैब पे या फिर टिपिकल फ्लोर स्लैब पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल आता रहता है साइड पे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है इसका रिक्वायरमेंट। जैसे कि अब पहला हम अगर प्लाई पे हमारी शटरिंग हो रही है स्लैब की, तो पहले तो हम इसका स्लैब का, अगर हमें एरिया टाइम है हमारे पास मेजरमेंट बनाने का, तो उसकी सारी को मेजरमेंट हम एक्सेल शीट पे बना के उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। या अगर हमें अर्जेंट में देना है तो उसके लिए हम इसका टोटल फ्लैट एरिया ऑटोकैड से आप क्लिक करके इसकी लेंथ और विड्थ कवर्ड एरिया इसका निकाल लेंगे। ये जो हमारी लेंथ है स्लैब की 37,600 है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 11,600 है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका स्लैब कवर्ड एरिया निकल के आ जाएगा 436.16 स्क्वायर मीटर। और हमने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर इसकी साइड भी, क्योंकि हमारा जो कवर्ड एरिया आ गया है इसमें बीम को बॉटम ऐड हो गया है, बट अभी इसमें हमारा बीम का साइड नहीं ऐड हुआ है, तो उसके लिए हम 30 से 50% कंसीडर कर लेते हैं। आपको मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ये बताया था, ये मैंने इसलिए बताया था कि आपको आगे चल के ये रेट एनालिसिस में, रिक्वायरमेंट में ये सब काम आने वाला है। तो ये हमने 30 से 50% इसकी साइड के लिए कंसीडर कर लिया। तो इसको 30 और 50 जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो एवरेज में इसका 40% मैंने कंसीडर किया, जो 174.46 स्क्वायर मीटर इसकी साइड निकली। और मैंने जो इसका मेजरमेंट बनाया था स्लैब का, वो टोटल हमारा 593 स्क्वायर मीटर साइड एंड और स्लैब एंड बीम साइड बॉटम सारा क्वांटिटी 593 स्क्वायर मीटर इस स्लैब के लिए निकाला था। तो ये देखते हैं कितना स्क्वायर मीटर आया हमारा टोटल स्लैब एंड बीम। 436 कवर्ड एरिया इसका ऐड किया और 174 स्क्वायर मीटर हमने बीम की साइड ऐड की, तो 610 स्क्वायर मीटर हमारा टोटल एरिया शटरिंग का निकल के आया। तो आप देख रहे होंगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। आप अपनी किसी प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं, और थंब रूल पे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना कम वेरिएशन आता है इस थंब रूल से। तो उसके बाद हमारा जो प्लाई का साइज होता है वो 1220 बाई 2440 mm का होता है, वो आप सभी लोगों को पता होगा। तो एक प्लाई का हमारा एरिया निकल के आया गया 2.976 स्क्वायर मीटर, या आप इसको 3 स्क्वायर मीटर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 2.976 कंसीडर किया है। तो हमारा टोटल प्लाई का एरिया था 610 स्क्वायर मीटर, उसमें मैंने ये 2.976 डिवाइड किया तो 205 प्लाई निकल के आ गई।
अब हम इसमें क्या करेंगे, वेस्टेज भी ऐड करेंगे, क्योंकि मेकिंग के टाइम काफ़ी वेस्टेज निकल जाता है हमारा। तो उसके लिए 10% मैंने वेस्टेज कंसीडर किया है। तो 205 का 10% ऐड करके निकालेंगे तो 225 नंबर आपकी प्लाई निकल के आ जाएंगी। फिर बात करते हैं जो हमारी बैटन लगते हैं बीम की साइड में, ये जो प्लाई में बैटन लगाते हैं हम, ये हमारा 3 इंच बाई 2 इंच बाई 3 इंच का 8 फीट का बैटन होता है। 10 फीट के भी बैटन आते हैं। तो मैंने 2 इंच बाई 3 इंच 8 फुट का बैटन कंसीडर किया है। ये हमारा एजम्पशन बेस पे होता है, क्योंकि बैटन हम प्लाई में देखते होंगे। अब ये फिगर में समझा देता हूँ। ये 1220 की प्लाई और 2440 8 फीट बाई 4 फीट का बोल सकते हैं। इसमें हम 300 पे बैटन लगाते हैं तब इस हमारे 5 आते हैं। अगर हम 230 पे लगाते हैं तो 6 आते हैं। अगर 150 की भी हम देखते होंगे साइड या वॉल के लिए जो बनाते हैं, साइड उसकी थिकनेस के लिए साइड 150 का भी साइज बनाते हैं तो 2 बैटन लगाते हैं। तो 150 पे कंसीडर किया 9 आया, और 230 पे कंसीडर किया तो आपका 2 2 4 2 6 आया, और 300 पे कंसीडर किया तो 5 आया। तो इसीलिए मैंने इसमें आपको जो थंब रूल बताया था, 5 से 7 नंबर बैटन फॉर 1 नोज प्लाई के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो बैटन हम प्लाई का 5 से 7 नंबर बैटन एक प्लाई के लिए कंसीडर करते हैं। फिर क्या होता है, जब हम देखते होंगे स्लैब के लिए जो हमें 3 इंच बाई 4 इंच का बत्ता है बोल सकते हैं, या बैटन उसको बोल सकते हैं, वो डाला जाता है क्योंकि प्लाई इस पर रेस्ट कर सके। तो वो हमने एक थंब रूल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि बत्ता का थंब रूल क्या होता है। ये हमारा बत्ता या बैटन भी इसको 3 इंच बाई 4 इंच 8 फुट का होता है। ये हमारा जो हमारा बैटन निकाला है बीम की साइड वाइड के लिए 2 इंच बाई 3 इंच का, उसका ये 0.3 होता है। यानी कि 1575 जो बैटन निकले हमारे प्लाई के अकॉर्डिंग, 225 प्लाई मल्टीप्लाई 7, 1575 नोस ये बैटन निकले। तो इसका ये 1575 में मल्टीप्लाई 0.3 से करेंगे 472 नंबर हमारे ये 3 इंच बाई 4 इंच बाई 8 फीट के बैटन निकल के आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जो बत्ते का कैलकुलेशन आपको उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया है। मैंने आपको थंब रूल पे इसका बत्ते का रिक्वायरमेंट, या इसको बैटन बोलते हैं 3-4 का, थंब रूल पे भी आप निकाल सकते हैं, और या कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं इसका क्या कैसे आता है क्वांटिटी। तो इसमें हमें बत्ता जो हमारा डाला जाएगा बीम के बॉटम में भी लगाया जाता है कुछ, और कुछ स्लैब में भी। तो इसको टोटल हम कवर्ड एरिया पे इसका 900 बाई 900 पे हम अगर बत्ते को डालते हैं लंबाई में 900 सेंटर पे, तो एक बत्ते का अगर हम जो एरिया कवर करेगा वो 900 स्पेसिंग 900 बाई 900, तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सेंटर टू सेंटर जो हमारा बत्ता लगेगा 900 पे। तो ये आप देख रहे होंगे बत्ते का, तो हमने टोटल कवर्ड एरिया पे 900 मल्टीप्लाई 900, तो ये 0.81 एरिया निकल के आएगा जो बत्ता कवर्ड कर रहा है 1 स्क्वायर मीटर में 900 सेंटर के अकॉर्डिंग। तो ये 538 नोस हमारा बत्ता निकल के आ गया। और जो हमने आपको थंब रूल पे बताया 472 नोस बत्ता निकल के आ गया आगे आपका। ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअली रिक्वायरमेंट के लिए हम 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन नहीं करके देते हैं। और जो हमें 100% एक्यूरेसी लानी है अपनी बिल में लानी है, बिल की क्वांटिटी निकालने से पहले आपको सारा 100% कैलकुलेशन 0 टॉलरेंस पे करना होता है। तो रिक्वायरमेंट पर्पस पे हम क्योंकि एज्यूम भी कर रहे हैं और कुछ क्वांटिटी क्रॉस चेक करने के लिए उसकी कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। तो ये आप बत्ता या बैटन मैं बोल रहा हूँ, इसको साइडों पे बत्ता भी बोला जाता है।
तो 3 इंच बाई 4 इंच का आपको बत्ते का भी कैलकुलेशन पता चल गया होगा। अब बारी आती है हमारी MS प्रॉप्स की। जो हमारे वर्टिकल MS प्रॉप्स पे कितने लगेंगे, ये हमारा बीम में जनरली 600 सेंटर से 800 सेंटर पे लगाया जाता है, और ये डिपेंड करता है लोड पे कि बीम कितने डेप्थ का है, बीम में कितना लोड आ रहा है। ये अगर हमारा हैवी बीम है तो ये हमें स्ट्रक्चर कंसल्टेंट इसका डिज़ाइन करके शटरिंग का भी देता है कि कैसे आपको प्रॉप्स लगाने हैं, कितनी स्पेसिंग के पे लगाने हैं। तो अभी हम जनरली अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो वो बीम 600 से 800 पे हम इसका कंसीडर करते हैं स्पेसिंग, और स्लैब के लिए 900 पे कंसीडर करते हैं इसकी स्पेसिंग। जैसा कि हमने बत्ता भी 900 पे कंसीडर किया था, तो उसी बत्ते पे ये हमारा प्रॉप्स लगेगा स्लैब के लिए, और बीम बॉटम के लिए 600 पे। तो बीम बॉटम के लिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हमारा जो टोटल प्रॉप्स यूज इन बीम बॉटम 600 से 800 स्पेसिंग, ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ बीम, और डिवाइड बाई 600 800 इसका एवरेज करेंगे, 700 निकल के आया। तो बीम का एरिया कैसे आप निकालेंगे, तो ये टोटल कवर्ड एरिया का 15 से 20% होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो इसको हम 17.5% लिया, 76.32 स्क्वायर मीटर आया, और जो मैंने मेजरमेंट करके निकाला था 75 स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकाला था। तो ये जो हमने एज्यूम किया है 15 से 20%, ये एक्चुअली नियरेस्ट हमें एक्यूरेट मेजरमेंट पे पहुंचा देता है। तो इसकी एरिया जो बीम बॉटम का निकल के आ गया 76.32, तो इसको हम 76.32 को बीम की जो विड्थ है मैंने कंसीडर की 300 mm, क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंगों में 300 से 230 mm के बीम ही रहते हैं ब्रेड्थ में। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमने 300 से डिवाइड किया, तो इसकी लेंथ निकल के जो आ गई 254 रनिंग मीटर। और बीम का स्पेसिंग जो मैंने बताया था 600 से 800, तो 700 से डिवाइड किया, तो MS प्रॉप्स हमारे निकल के आ गए 392 नंबर्स फॉर बीम्स के लिए। अब स्लैब की बारी आती है MS प्रॉप्स में। तो स्लैब में मैंने बताया 900 पे हमने बत्ते जो लगाए थे, और उसी बत्ते के नीचे हमारे MS प्रॉप्स लगेंगे स्लैब के लिए। तो टोटल कवर्ड एरिया जो हमारा निकाला था हमने, ये टोटल कवर्ड एरिया में हम बीम का एरिया बॉटम माइनस कर देंगे जो 76 स्क्वायर मीटर था, तो हमारा ये स्लैब का एरिया निकल के आ जाएगा। तो यही मैंने इसमें किया है 436 माइनस 76, और इसमें 900 बाई 900 जो एरिया 0.81 निकल गया है वो हमारा उससे डिवाइड कर देंगे, तो 436 माइनस 76, तो 359 स्क्वायर मीटर स्लैब का फ्लैट एरिया आ जाएगा। उससे 0.81 से डिवाइड करेंगे, 444 नंबर्स हमारे स्लैब के लिए प्रॉप्स निकल के आ जाएंगे। तो दोनों हमारे टोटल प्रॉप्स हो जाएंगे बीम बॉटम और स्लैब के लिए 444 प्लस 362 806 नंबर्स, जैसा कि आप बीम के लिए भी देख सकते हैं 362 मैंने लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको MS प्रॉप्स और आपका प्लाई, बैटन, बत्ता। अब बारी आती है आपकी शटरिंग ऑयल कितना लगना है, और हमारे नेल्स कितने लगने हैं। तो हमारा शटरिंग ऑयल, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, पर स्क्वायर मीटर 45 से 55 ml लगता है। तो हमारा टोटल शटरिंग का एरिया कितना था 610.62 स्क्वायर मीटर, इसमें हमने 55 ml ले लिया है। तो ये 610.62 मल्टीप्लाई 0.055 इसको लीटर बना लिया मैंने 1000 से डिवाइड करके। तो ये 33.58 लीटर हमारा शटरिंग ऑयल लगेगा। और नेल्स भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, 1 स्क्वायर मीटर में 110 से 200 ग्राम नेल्स लगता है। तो 610.62 एरिया प्लाई का शटरिंग एरिया
और उसमें हमने 0.2 से मल्टीप्लाई किया, 122 kg निकल के आ गया नेल्स आपका। तो फ्रेंड्स नेल्स की भी क्वांटिटी निकल के आ गई और आपकी शटरिंग ऑयल की भी निकल के आ गई, और इसमें बाइंडिंग वायर भी लगता है। ये आपका लगता है, ये टोटल कवर्ड एरिया का 0.03 kg, यानी कि 436 कवर्ड एरिया हमारा था। मल्टीप्लाई करेंगे 0.03, तो जो एरिया निकल के आएगा, क्वांटिटी निकल के आएगी वो बेंडिंग वायर की केजी में निकल के आ जाएगी, जो हमें फिक्सिंग करने में बेंडिंग वायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा बेंडिंग वायर भी निकल के आ गया। और उसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें, जो मैंने MS प्रॉप्स बताए हैं आपको 900 सेंटर्स टू सेंटर अगर लगाने हैं तो वो उसके लिए एक और क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे कि हमारे इफ़ लेंथ ऑफ स्लैब, यानी कि स्लैब हमारे 100 मीटर बाई 100 मीटर की लंबाई में, 100 मीटर चौड़ाई में, तो और 900 सेंटर है प्रॉप्स का, तो एक रो में हमारे जो प्रॉप्स लगेंगे, तो हम एक रो में 100 मीटर है तो डिवाइड कर देंगे 900 से, तो 111 निकल के आ जाएंगे, +1 करेंगे तो 112, और टोटल चौड़ाई में भी 112, यानी कि 112 की 112 लेंथ रो बनेंगी। तो 112 से 112 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,544 जो हमारे प्रॉप्स लगेंगे। एक हम बड़ी स्लैब एज्यूम कर रहे हैं क्रॉस चेक करने के लिए, तो 12,544 प्रॉप्स लगेंगे, वो भी कितने स्क्वायर मीटर में, 100 × 100 टोटल 10,000 स्क्वायर मीटर में। तो जो क्वांटिटी निकल के आई 1.25, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में 1.25 प्रॉप्स आ रहे हैं। तो हमारा टोटल स्लैब एरिया जो ऊपर निकाला था हमने 559, जो बीम माइनस करके निकाला था बॉटम, तो इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448.75 नोस, यानी कि 449, जो हमने प्रॉप्स आपका यहाँ निकाला था वो 444। तो यानी कि हमारा ये कैलकुलेशन सही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो जो रिक्वायरमेंट का काफ़ी पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्कैफोल्डिंग की क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे होता है स्लैब के लिए, अगर हमारा स्लैब स्कैफोल्डिंग पे है, और अगर हम प्लास्टर के लिए भी क्वांटिटी स्कैफोल्डिंग की निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।